बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने फर्स्ट ईयर के सिलेबस फिजिक्स का चैप्टर 4 का सेकंड टॉपिक करेंगे, जो कि हमारे पास है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और क्लास फेलोज तक जरूर शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंदर पहले हम वेरिएबल फोर्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है। फिर हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली, और फिर हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे ग्राफिकली, और साथ उनकी जो है कंसीडरेशन वो भी लिखेंगे। इस तरीके से हम पूरा ये टॉपिक अपना क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। पहले अगर आप वेरिएबल फोर्स देखें तो वेरिएबल फोर्स को अगर हम डिफाइन करें तो ऐसी फोर्स, अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें, ठीक है, अ फोर्स में दो चीजें ही होती हैं, ठीक है, हुज मैग्नीट्यूड, ठीक है, और डायरेक्शन, ठीक है, चेंजेस या फिर वेरीज। ऐसी फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या फिर ये दोनों चेंज हो जाए तो वो क्या कहलाएगी, वेरिएबल फोर्स कहलाएगी, ठीक है। लेट्स सपोज ये फोर्स है ना, देखिए स्टूडेंट्स, ये 5 न्यूटन है। लेट्स सपोज थोड़ी देर के बाद ये इस तरफ है बेशक 5 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हम इसको कहेंगे वेरिएबल फोर्स। और अगर इसी तरह की फोर्स है, अब ये हो गई 6 न्यूटन, डायरेक्शन बेशक वही है, ये हो गई 7 न्यूटन, तो ये भी कहलाएगी वेरिएबल फोर्स कि या इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो ये कहलाती है हमारे पास वेरिएबल फोर्सेस, ठीक है। अच्छा, अब हमने देखना है वर्क डन। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फोर्सेस हैं, जैसे हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर काम करते हैं, तो आपको पता है जैसे जैसे हम जमीन के सरफेस से ऊपर जाते जाते हैं, ठीक है, जमीन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होती जाती है, बेसिकली वो रेडियस के इनवर्सली स्क्वायर के, जैसे आर बढ़ेगा यानी कि ये फासला बढ़ेगा तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जी की वैल्यू क्या होती जाती है, हमारे पास कम होती जाती है, ठीक है। जी की वैल्यू भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसी तरह जब एक स्प्रिंग है, ठीक है, जब ये फुल स्ट्रेच है तो इसके अंदर फोर्स और है, अगर ये थोड़ा कम स्ट्रेच है तो इसकी जो फोर्स है वो और है, ठीक है। तो जब ये बिल्कुल क्लोज हो जाएगा इसके ऊपर लगने वाली फोर्स और होगी, ठीक है। तो इस तरह इसके अंदर फोर्स कंटिन्यूसली क्या हो रही थी, वेरी। जब हमने ये फुल खींचा हुआ होगा इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो ज्यादा होगी, जब ये थोड़ा दरमियान में पहुंचेगा रिस्टोरिंग फोर्स कम हो जाएगी, जब ये बिल्कुल अपनी पोजीशन में मीन पोजीशन में आ जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। तो इस तरह के केसेस के अंदर फोर्सेज हमारी क्या होती रहती हैं, वेरीज। तो हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो देखते हैं उसके लिए। इसके लिए स्टूडेंट्स हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ पाथ, एक चीज है वो हमारे पास ये ए पॉइंट से, ए कह लें या पी पॉइंट कह लें, ये पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक आई, ठीक है। तो ये एक चीज का पाथ है। कंसीडर पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये क्या है, पी क्यू पाथ है, ठीक है, इन एक्स वाई प्लेन, मतलब इसकी जो मोशन है वो 2 डायमेंशनल है, वो तीसरी डायरेक्शन के अंदर ये हरकत नहीं कर रही, ठीक है। अंडर द एक्शन ऑफ वेरिएबल फोर्स, और इसने ये जो पाथ फॉलो किया ये किस तरह फॉलो किया, एक वेरिएबल फोर्स की मदद से, ठीक है। अब हमने तीन काम करने, बेसिक 2 काम करने हैं। पहले तो हम डिवाइड करेंगे पाथ इनटू n नंबर ऑफ स्मॉल पैचेस। हम इस रास्ते को छोटे छोटे फासले, ठीक है, छोटे छोटे फासले कौन से, यहां से यहां तक आप कह लें कि डेल्टा D1, ठीक है, आगे डेल्टा D2, ठीक है, आगे वाला डेल्टा D3, इसी तरह सो ऑन आप इसको डिवाइड करें और जो आखिरी होगा उसको डेल्टा DN के, ठीक है। हमने इस रास्ते को क्या किया, n नंबर ऑफ स्मॉल पैचेस के अंदर डिवाइड कर दिया। कौन कौन से स्मॉल पैचेस, डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा का मतलब स्मॉल, ठीक है, डेल्टा DN, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इस एक पर वैसे तो फोर्स चेंज हो रही है, यहाँ पे फोर्स लेट्स सपोज इस तरफ लग रही है, तो इस पॉइंट पे आगे बेशक फोर्स ऊपर को लेके जा रही है, ठीक है, फोर्स चेंज हो रही है। लेकिन हम फर्ज करते हैं इस एक पाथ के लिए, छोटे से पाथ के लिए हमने ये तो मैंने बड़ा सा बनाया ना, तो बेसिकली एक बहुत बड़ा रास्ता और इतना से फासले
तो फोर्स आपको पता है ये चीज यहां से यहां, तो यहां से यहां तक फोर्स ज्यादा चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो द फोर्सेस F1, F2, F3 are acting along path delta D1, delta D2, delta D3, इसी तरह Fn तक। कहां तक? F1 से लेके Fn तक फोर्स लग रही है किसके ऊपर? F1 डेल्टा D1 पे, F2 डेल्टा D2 पे और Fn डेल्टा Dn के ऊपर। यहां पे एंड पे लिख देते हैं रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ओके, ये लाइन आपने लिख देनी है कि तो ये पहले पाथ के ऊपर जो फोर्स है ये F1 है, ये दूसरे पाथ के ऊपर जो फोर्स है ये F2 है, ये तीसरे पाथ के ऊपर जो फोर्स है ये F3 है, इसी तरह चौथे के ऊपर F4 और ये जो आखिरी पाथ है ये वाला स्टूडेंट्स इसके ऊपर Fn। ये क्या है? Fn, ठीक है। अब हमारे पास फोर्सेस अलग अलग एंगल, हर फोर्स का एंगल क्या है? पाथ के साथ अलग है। तो आप यहां पे लिख दें मेकिंग एंगल θ1, θ2, θ3 एंड θn रेस्पेक्टिवली, तरतीब के साथ, ठीक है। कि ये जो पहले वाली फोर्स है, अगर मैं इसको ये बड़े वाला पाथ ऐसे बनाऊं, ठीक है, वैसे मैं इसको बड़ा करके बनाता हूं आपको ताकि ज्यादा समझ आए कि लेट्स सपोज ये हमारे पास पाथ था एक, ठीक है। हमने इसको छोटे छोटे पैचेस डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा D3 और ये आखिरी वाला बना दें डेल्टा Dn, ठीक है। हमने इसको ऐसे क्या किया? डिवाइड किया। तो ये जो डेल्टा D1 है इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है ये क्या है? F1 और इसका ये थीटा है θ1, ठीक है। इसी तरीके से जो ये डेल्टा D2 है इतना, ये है डेल्टा D2, इस पे फोर्स लग रही है और तरफ, ठीक है, F2, उसका एंगल है θ2। इसी तरीके से तीसरे पे लग रही है फोर्स F3, उसका एंगल है θ3 और ये आखिरी पे लग रही है फोर्स Fn, उसका एंगल है θn और ये जो पैच है ये क्या है? डेल्टा Dn। ओके, इस तरह करके हमने इसको पाथ को मुख्तलिफ छोटे छोटे हिस्सों के अंदर क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, सबके लिए हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब हमने इनको बहुत छोटे पीसेस के अंदर डिवाइड किया, तो हम क्या करेंगे? सो वर्क डन फॉर ईच सेपरेट पाथ इज गिवन बाय, हम ये कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखें अब देखें ना, वर्क डन होता है फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। ये अगर डेल्टा D1 है इसको मैं ऐसे सीधा बना रहा हूं, ठीक है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, और ये है इसके ऊपर लेट्स सपोज F1 है, ठीक है। तो F1 का हम कंपोनेंट ड्रा करें तो इसका कौन सा कंपोनेंट? डेल्टा D1, ये डेल्टा D1 है ना, इसकी डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है? F cos थीटा, ठीक है। हर फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की तरफ ऊपर वाली साइड पे F sin थीटा और डिस्प्लेसमेंट की तरफ कौन सा होगा? F cos थीटा की वजह से इनकी क्या हो रही होगी? हरकत। सो वर्क डन फॉर ईच सेपरेट पाथ इज गिवन बाय, इसको हम कौन से फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स? देखें, पहले वाले के लिए फॉर डेल्टा D1, ठीक है, हम इसको कहते हैं W1 F1 cos θ1 डेल्टा D1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा D1, ठीक है। फोर्स के कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट से क्या करें? मल्टीप्लाई, तो वो क्या होता है? वर्क डन। तो फॉर डेल्टा D2 W2 F2 cos θ2, क्योंकि सेकंड पाथ में फोर्स F2 उसके एंगल θ2, तो F2 cos θ2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा D2, ठीक है। इसी तरीके से W3 फॉर डेल्टा D3, ठीक है, F3 cos θ3 डेल्टा D3। सिमिलरली चलते चलते डेल्टा Dn अगर हम कहें तो वो होगा Fn cos θn डेल्टा Dn, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास आगे अलग अलग पाथ का वर्क डन। ओके, अच्छा, बुक में ना इसके साथ डेल्टा W1 मतलब स्मॉल, डेल्टा का मतलब स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, ठीक है। ये डेल्टा Dn, यहाँ पे होना डेल्टा Wn फॉर डेल्टा Dn, ये इतने पाथ पे, ठीक है। तो जो टोटल वर्क डन होगा हमारे पास वो इन तमाम वर्क डन के सम के इक्वल होगा। देखिए ना,
आप किसी रास्ते पे गए, आपने छोटे छोटे काम करते गए तो टोटल आपने कितना काम किया वो आप उस सारे को क्या कर देंगे, ऐड। तो डब्ल्यू टोटल डेल्टा W1 डेल्टा W2, ठीक है, डेल्टा W3 स्मॉल, ओके, ये सारे आखिरी वाला डेल्टा WN, ठीक है। बेसिकली आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो है ना क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट होते हैं तो जरा सवाल को लेंथी बनाने के लिए तमाम स्टेप्स आप लिखा करें, ठीक है। डेल्टा W1 की वैल्यू F1 cos थीटा 1 डेल्टा D1, इसकी वैल्यू F2 cos थीटा 2 डेल्टा D2, सो ऑन चलते चलते आखिरी वाला Fn cos थीटा n डेल्टा Dn। तो स्टूडेंट्स आप इसको सम की फॉर्म में समेशन वाला लिखें, जैसे हमारी मुख्तलिफ चीजें वेरिएबल चीजें वेरिएट कर रही हैं, फोर्स भी, थीटा भी और डी भी, तो ये सब चेंज हो रहे हैं, तो हम लिख देंगे सम ऑफ कंपोनेंट्स फोर्स, थीटा और डिस्प्लेसमेंट। जो जो चेंज हो रहा था उसकी जगह लगाते हैं आई, क्या लगाते हैं, आई। और आई आपका कहां से शुरू हो रहा है, देखें 1 से, और कहां तक आ रहा है, n तक। ये इसका मेथड होता है टोटल वर्क डन का, ठीक है। ये वर्क डन है हमारे पास वेरिएबल फोर्स का, ठीक है। हम इसकी वैल्यूज पुट करें कि कितने पाथ के अंदर डिवाइड किया था, फर्ज करें 1000 पीसीस के अंदर, तो यहाँ 1000 पुट कर देंगे तो बड़ी आसानी से हम ये रिलेशन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ओके। स्टूडेंट्स अब हम बाकी सब कुछ रेज करते हैं। ये जो हमारे पास इक्वेशन आई इसको हम लिखते हैं और फिर हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं ग्राफिकली, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स ग्राफिकली, ठीक है। कौन से मेथड से ग्राफिकली हम इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको ग्राफिकली कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हम एक ग्राफ बनाएं, ठीक है, ये एक ग्राफ, इस तरफ अब हम लेंगे f cos थीटा, ठीक है। इस तरफ अब हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, f cos थीटा का ग्राफ बनाएंगे हम डिस्प्लेसमेंट डेल्टा d के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये जैसे एक पाथ है, हमने इस पाथ को ऐसे बना देना है, ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, यहां पे अब लिखेंगे इसी तरह ग्राफिकली वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड एज, ठीक है। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ, ठीक है, किस किस के दरमियान, बिटवीन f cos थीटा वर्सेस इसका किसके अगेंस्ट, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा d, ठीक है। हम f cos थीटा का अगर हम ग्राफ बनाए डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट तो हम वर्क डन बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें हमने क्या किया, बाय डिवाइडिंग पाथ इनटू n इक्वल स्मॉल पैचेस, छोटे छोटे लेकिन बराबर, जैसे हमने ये डिवाइड किया लेकिन आप ये रख रहे हैं अपने बराबर, ठीक है। तो आप इसको क्या करते हैं, अलग अलग छोटे छोटे पीसेस के अंदर क्या कर देते हैं, डिवाइड, लेकिन हर एक की जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो अब ये क्या बन जाएंगे स्टूडेंट्स, अच्छा ये तो मैंने बनाया ना ऐसे, तो हम फर्ज करते हैं यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट ऐसे सीधा रहता है, कैसे रहता है, ऐसे सीधा, ओके, ऐसे, ठीक है। हमने इसको छोटे छोटे पाथ के अंदर क्या किया, डिवाइड किया। तो वर्क डन कैन बी फाइंड बाय कैलकुलेटिंग, ठीक है। क्या कैलकुलेट करें, अगर ये पहला पाथ है डेल्टा D1, ठीक है, इसके लिए फोर्स होगी F1 cos थीटा 1, ठीक है, ये पहला पाथ। ये दूसरा डेल्टा D2, ठीक है, इसके लिए जो फोर्स होगी वो होगी F2 cos थीटा 2, ये तीसरा, इसके लिए फोर्स होगी F3 cos थीटा 3 और डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा D3। इसी तरह ये आखिरी वाला होगा डेल्टा Dn और इसके लिए जो फोर्स होगी वो क्या होगी Fn cos थीटा n, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय कैलकुलेटिंग एरियाज ऑफ ईच रेक्टेंगल, ठीक है। कौन सी रेक्टेंगल, ऑफ डेल्टा D एंड F cos थीटा, ठीक है। तो अगर दरमियान में ये एक रेक्टेंगल है, कोई भी आयत, कौन सी,
ये डिस्प्लेसमेंट है ith कोई भी दरमियान में, इसके लिए जो फोर्स होगी वो एफ ith cos थीटा ith होगी, ठीक है। तो इसका जो एरिया है वो कैसे हम निकालते हैं, ऐसे करके, ठीक है स्टूडेंट्स। ये शेडेड एरिया इसका। तो इफ ith is work done by any arbitrary displacement and force, ठीक है, एफ आई cos थीटा आई, तो ये किस तरह आएगा स्टूडेंट, डेल्टा डब्ल्यू आई एफ cos थीटा आई, ठीक है, एफ आई cos थीटा आई और डेल्टा डी आई, यानी कि दरमियान में कोई भी एक रेक्टेंगुलर है तो उसका जो वर्क डन है वो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और तमाम रेक्टेंगल्स का जो एरिया वो निकाल के हम उसको सम किस मेथड के करेंगे, इसी ये जो पुरानी हमारी इक्वेशन है, लेट्स सपोज इसको अगर आप इक्वेशन 1 कह दें, ठीक है। सो टोटल वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड बाय इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 से आप टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अभी आप एक चीज नोट करें ना स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जैसे ये डिस्प्लेसमेंट है ऐसे, आपने रेक्टेंगुलर कंसीडर की ऐसे, तो ये आपको पता है ना एरिया में फर्क आ रहा है, फिर अगली रेक्टेंगुलर तो एरिया में क्या आ रहा है फर्क। अगर आप इस पॉइंट को जूम करके बनाएं ऐसे, मतलब आप इस हिस्से को जूम करें तो ये आपके पास हिस्सा अकेला ऐसे हो जाएगा। तो फिर आप इसको छोटे छोटे पैचेस में यहां से यहां तक डिवाइड करें, तो इसके लिए जो रेक्टेंगल का एरिया है ना उसमें क्या आ जाएगी, एक्यूरेसी, ठीक है। मतलब आप इतने से पोर्शन को अगर आप जूम करके ऐसे बना लें तो वो तकरीबन एक क्या आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन, ये सिर्फ इतना हिस्से से। और फिर आप इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करें ना तो उसका आप एरिया क्या कर सकते हैं, एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहां पे लिखें वर्क डन कैन बी precisely calculated with more accuracy। हमें करना क्या होगा, by taking डेल्टा डी वेरी स्मॉल, कि ये जो पैचेस हैं ये बहुत छोटे छोटे, यानी कि डेल्टा डी अप्रोचेस टू क्या होगा, 0, हम ये लिमिट लगा देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को आप कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा डब्ल्यू, ये 1 है सॉरी, ये डब्ल्यू टोटल आप यहाँ लिमिट लगा दें कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, ठीक है, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक एफ आई cos थीटा आई डेल्टा डी आई। जब स्टूडेंट्स ये डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा होगा ना तो इसके अंदर जो रेक्टेंगल होगी उसका एरिया क्या निकलेगा, एक्यूरेट। तो हम जब टोटल करेंगे तो वर्क डन टोटल हमारा क्या आएगा, एक्यूरेट। इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिर्फ लिख दें, सो वर्क डन इज गिवन बाय एरिया अंडर ग्राफ between f cos theta and small intervals, ठीक है, such that डेल्टा डी अप्रोचेस टू 0, ठीक है। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, एरिया कैलकुलेट, वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और वो किसके इक्वल होगा, एरिया अंडर द ग्राफ किस किस के दरम्यान में, एफ cos थीटा और डेल्टा डी के दरम्यान में। डेल्टा डी क्या है, वेरी स्मॉल। जितनी ये छोटी, जैसे स्टूडेंट्स ये बड़ी बड़ी ट्राइंगल है तो आपको ये रेड लाइन नजर आ रही है, ये रेड लाइन, ये इसमें वेरिएशन है। लेकिन जब आप इसको बहुत छोटा बनाएंगे तो मेरी बात समझे, इतने से हिस्से के लिए जब आप एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, बजाय इसके कि आप इतनी बड़ी रेक्टेंगल लें तो आपको पता है कि इतना ज्यादा एरिया क्या आ गया डिफरेंस। अगर आप इस रेक्टेंगल को भी 2 हिस्सों में डिवाइड करें थोड़ा फर्क आ गया। तो जितनी छोटी रेक्टेंगल यानी कि जितने छोटे डिस्प्लेसमेंट के ये पाथ होते जाएंगे, वर्क डन आप क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन 2 की मदद से
बड़ी प्रिसाइजली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। बड़ा सिंपल सा, सिर्फ आपने पाथ को n स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड करना है। स्टूडेंट्स ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। होप्स आप लोगों को समझ आई होगी। तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज फ्रेंड्स।